नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। चुनावी मौसम में बिहार के माहौल में उहापोह के बीच गीत के बोल भी बदल जाएं तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। दलों के दिल मिले, साथ दंगल में दम दिखाने को तैयार हुए, नेतृत्व भी स्वीकार है, लेकिन नतीजों के बाद नेतृत्व को लेकर नीयत साफ नहीं दिख रही। दोनों खेमे नेतृत्व का नाम देकर संवैधानिक प्रक्रिया के पीछे चेहरा छिपाते दिख रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों खेमों के राष्ट्रीय दल अपने योद्धाओं को दूसरी पंक्ति में खड़ा कर सहयोगी खेमे से सबसे चर्चित खिलाड़ी को सामने खड़ा कर मुकाबले को तैयार हैं। चुनावी सेनापति के सहारे जीत की आस संजोए हैं। शायद ये शंका हो कि नतीजे प्रतिकूल हुए तो सेनापति को शहीद का दर्जा देकर संतोष कर लेंगे, और नतीजे अनुकूल हुए तो फिर लगेगा संवैधानिक प्रक्रिया वाला पैंतरा। राष्ट्रीय दलों के इस दिल्लगी से दंगल दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। दोनों गठबंधनों के बीच और गठबंधनों के भीतर भी चेहरा हकीकत का आईना भी बताया जा रहा है, लेकिन नतीजों के बाद का चेहरा साफ नहीं दिख रहा तो आईना धुंधला है। यानी नेताजी की नीयत पर संदेह, नेतृत्व के मतलब पर संशय है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जब शुरू हुआ चुनावी अभियान तो क्यों मचा है चेहरे पर खींचतान। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। INDI अलायंस खेमे से राष्ट्रीय दल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राज छविराज जी जुड़े हुए हैं। NDA खेमे से राष्ट्रीय दल की ओर से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही RJD की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, और JDU की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अकबर जी जुड़ेंगे। हम सबसे पहले प्रमोद जी के पास चलते हैं और उनसे ये सीधा सा सवाल कि जब चुनावी घमासान हो रहा है तो चेहरे को लेकर ये खींचतान क्यों छिड़ा है। प्रमोद जी, देखिए, कल अमित शाह जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधायक दल तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो। तो ये बातें तो पहले से चलती आ रही है। पहले भी जी, उनके नेतृत्व में चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन संसदीय दल का तय करेगा। उसके पहले आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल जी का भी बयान आया था कि कार्यकारिणी तय करेगा। उसके पहले आप देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने कहा था एक कार्यक्रम में कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये तमाम चीजें तो समय समय पर सामने आते रहता है जी। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने महाराष्ट्र में करने का काम किया है, बिहार में करने का ये लोग प्रयोग जी, ये चीजें जो है ये बिल्कुल प्रमोद जी, इतना तो साफ है कि आप विरोधी खेमे पर बहुत ही बारीक नजर रखते हैं कि उस तरफ क्या हलचल चल रही है। इतने नाम आपने गिनाए, दो चार नाम हम भी गिना देते हैं। उससे पहले राजेश राम ने कशिश न्यूज के कॉन्क्लेव में कहा था कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। आप समझ लीजिए दीपक जी कि जब सभी दल के विधायक एक मंच पर जुटेंगे तो वो अपना नेतृत्वकारी चेहरा खुद से चुनेंगे। उससे पहले राहुल गांधी से जब पूछा गया कि सीएम का फेस तेजस्वी होंगे तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा अभी चल रहा है। इस सवाल का जवाब देकर शायद हम तालमेल को खराब कर देंगे, तो जो अच्छा चल रहा है उसे अच्छा चलने दे। आपने कई नाम लिए, इन दोनों नामों को भूल गए आप। नहीं, दीपक जी सबसे पहले समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई उदाहरण देने का काम किया है। प्रमोद जी, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि को बुलाकर बिठाए हुए हैं। चुनाव के बाद उसको जो है साइड लगाने का काम करती है। नहीं, हम तो प्रमोद जी ने भी प्रमोद जी नहीं, आप सुनिए ना, राजद प्रवक्ता के तौर पर आप यहाँ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी को हमने यहाँ बिठाया है, JDU का पक्ष रखने के लिए अकबर जी बैठे हुए हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं ना कि क्या RJD संतुष्ट है उनके खेमे में जो राष्ट्रीय दल है उनके रुख से, वो निश्चिंत हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बिहार की जनता के आशीर्वाद से, बिहार की जनता के जन विश्वास के प्रति यही बस एक लाइन आपसे सुनना चाह रहे थे।
गठबंधन के कांग्रेस सहयोगियों का ही- आशीर्वाद है कि नहीं, बस ये जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस के ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने कई बार कहा है। कौन है वो? कोई और चेहरा है क्या? कौन है वो? कांग्रेस के ही नहीं, वो है कौन? के ही अखिलेश प्रसाद कौन है सिंह वो? ही कहने का काम किए। प्रमोद जी, आवाज मिल रही कौन है, अभी किनका तो नाम ले रहे हैं आप? अभी कौन है वो? CEC का बैठक हुआ, उस बैठक के नहीं आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, तमाम मीडिया चलिए, चैनल आपने काफी बातें बता दी है, समय अभाव है, हम आपसे थोड़ी और बातचीत बाद में करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपके ही घटक दल में जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका भी पक्ष जान लेते हैं। राज छविराज जी, दो नेताओं का नाम मैंने लिया, अब प्रमोद जी तो आपके विरोधी खेमे के सब नेता का नाम गिना रहे हैं, अपनी पार्टी के नेतृत्व को लेकर हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, और जो एक कांग्रेस के नेता का नाम ले रहे हैं वो क्या है फिलहाल कांग्रेस में? मैं माफी चाहूंगा कि उनके पद के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो सांसद के अलावा अगर कुछ संगठन में निर्णायक भूमिका में, केंद्रीय नेतृत्व में या राज्य पद में कुछ रखते हो तो आप उसे स्पष्ट कर दें जिनका वो नाम ले रहे थे। और साथ ही ये बताएं कि न राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं, न राजेश राम ठीक बोल रहे हैं, नेतृत्व कोऑर्डिनेशन कमेटी का है, विधायक दल का नेतृत्व किसका होगा ये स्पष्ट नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 2014 में बिहार तथा देश में जो केंद्र सरकार जब चुनाव में आई उससे पहले उन्होंने अपना चेहरा बताया, और अब की बार इसकी सरकार उसकी सरकार ना जाने किसकी सरकार कह के उन चीजों को जनता के सामने लाया। जनता ने उस पर और उनके किए बातों पर जनता ने एक बार मुहर भी लगाया, वो ट्रेंड चलाने लगे। वो एक नई परिपाटी जो है वो शुरू हुई। चलिए जैसे उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम लोग सीधे बिहार आइए, बिल्कुल वहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया और जनता ने सहमति जुटाई। तो ये एक नया ट्रेंड है जो कि सरकार और सत्ता में बैठे लोगों ने अभी शुरू किया। दूसरी बात रह गई कि कांग्रेस सदैव ही संविधान की बात करती है, संविधान को राहुल गांधी हाथ में लेकर के बात करते हैं और संविधान तहत ही बात होगी। उस तहत अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं सदन का जो मालिक है जी, उसको चुनने का सीधा दायित्व एक जनता के पास है। और जनता का प्रतिनिधि, जब जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके सदन में भेजती है तो सदन वहां डिसाइड करेगा। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। बावजूद उसके आपके सवाल को मैं पूरा कर दूं, बावजूद उसके अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार राजनीति में बहुत बड़े चेहरे हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, साथ में CWC मेंबर हैं। हाँ। और उसके बाद अगर बात बिहार की आएगी तो चूंकि बिहार से राज्यसभा सांसद हैं तो वो अपने समझबूझ के साथ जो बातें कह रहे हैं तो ये तो बहुत सटीक बात है ना। संगठन उनको इंडोर्स करेगा 85 सीटों पर, या अभी आप कह दे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या JDU हो, तो इन या कांग्रेस हो, तो सबों में मिला के सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी जी की है, RJD की है। तो उस आधार पे उनका जो कहना है वो सही है। वो कह रहे हैं ना, उनकी हम सुन रहे हैं, उन पर भरोसा भी कर रहे हैं, उन्हें बधाई भी दे रहे हैं, उस पे नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि वो जो भरोसा कायम किए हुए हैं, आप उस भरोसे पर खरा उतरेंगे? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अगर आज आप खरा उतरने की बात करते हैं और इस तैयारी की बात करते हैं तब फिर आप तैयारी के बाद की बात हम कर रहे हैं, फिर जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर जनता की सोच और जनता आप परिपाटी से अलग हटकर संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके नेता संविधान का एक कॉपी लेकर अपने जेब में आजकल घूम रहे हैं। लेकिन हम JDU के पास चलते हैं। अकबर जी, शायद एक बार आपके नेता भी INDI अलायंस, जो अभी महागठबंधन के नाम से प्रचलित है, उसके खेमे में थे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि उस समय नेतृत्वकारी चेहरा नीतीश कुमार का ही था, तो उस समय संवैधानिक प्रक्रिया इन्हें याद नहीं आ रही थी। ये नीतीश कुमार का प्रभाव आप बता सकते हैं, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस आधार पर महागठबंधन खेमा जो तर्क दे रहा है उस पर आप कितना यकीन करेंगे, क्योंकि आपके खेमे में भी थोड़ी खलबली मची हुई है इस चेहरे को लेकर। देखिए, बिहार के जितने NDA के घटक दल हैं, सारे दल के नेताओं ने ये कहा है, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्रीय नेता भी जो भाजपा के हैं, अमित शाह जी का ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब ये तो कन्फ्यूजन महागठबंधन में है। अभी आप देखिए, अभी मतलब आज की ही खबर है ये कि कई ऐसी सीट है, 8-9 सीट, जिसपे के कांग्रेस राजद दोनों के प्रत्याशी ने नॉमिनेशन कर दिया है। तो खींचातान की जो स्थिति है, थोड़ा और पीछे चलिए ना, पीछे वाली बात मुझे याद दिला दीजिए ना एक बार। महागठबंधन
में भी नीतीश कुमार शामिल होकर लड़े थे, उस समय कोई चेहरा नहीं था। ये कह रहे हैं कि एनडीए ने अलग परिपाटी शुरू कर दिया, हम उस परिपाटी को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब जैसा जरूरत हुआ उस हिसाब से अपनी मतलब जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। देखिए, अभी अगर बात की जाए अभी के परिप्रेक्ष्य में, तो जो घटक दल है राजद के साथ, चाहे कांग्रेस हो, वीआईपी हो, वामपंथी हो, किसने कहा है कि आप अभी की बात करें यानी कि आप भी संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर ही आगे के कार्यप्रणाली का संचालन स्वीकार करते हैं? देखिए, प्रक्रिया तो वही अपनानी पड़ेगी जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि विधायक दल के नेता कोई बात होती है ना, आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश, ये तो हर विधानसभा वाइज सम्मेलन करके एनडीए के सारे घटक दलों ने कहा है, जिला वाइज सम्मेलन करके सारे एनडीए घटक दलों ने कहा है। तो ये तो मैसेज जनता के बीच में जो है पूरी तौर पे एनडीए के घटक दल ने दिया है कि भाई 2025 से 30 और फिर से सबने दिया है। लेकिन जानते हैं दिक्कत कहां हो रही है? सुनील सेवक जी से हम शब्दों का भावार्थ समझना चाहेंगे, क्योंकि शब्दों का अर्थ समझने में थोड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। सुनील जी, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये अलग बात हो गई, और उनके नेतृत्व में हम आगे भी सरकार चलाएंगे ये अलग बात हो जाती है ना। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नतीजे तक ये आश्वासन खत्म हो जाएगा, चुनाव के नतीजों के बाद क्या? देखिए, अमित शाह जी को ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा गया है, और ये पूरा भारत मानता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कि वाकई उनके पास चाणक्य वाली नीतियां हैं। अब आप हमें बताइए, अमित शाह जी इतने इनका बड़ा कद है, इतना उनको लोग समझते हैं कि चाणक्य हैं, तो क्या लगता है कि जिनके सहारे हम केंद्र में सरकार चला रहे हैं, उनको हम इस तरह की भाषा बोल के उनको कष्ट पहुंचाएंगे क्या? ऐसा संभव है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग आज से नहीं, अभी हमारे जदयू प्रवक्ता भाई कह रहे थे, पिछले 6 महीने से तमाम मंचों पर जाकर, वो चाहे प्रखंड स्तर का मंच था, जिला स्तर था या राज्य स्तर का था, एक ही बात दोहराते थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि यही पार्टी लाइन था। नहीं, और आज भी पार्टी लाइन नहीं है। रहेंगे वाली बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। फिर कह रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार से हम किनारा करते हैं तो नीतीश कुमार केंद्र में हमें किनारे लगा देंगे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, जो परिस्थितियां जनता ने बना के दी वो सबके सामने है, उसमें तो हम कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते। बिल्कुल, उसके आधार पे कोई क्या, मैं तो कह रहा हूं, अमित शाह तो खैर बहुत बड़े लीडर हैं, हम जैसे प्रवक्ता को भी पार्टी लाइन क्या बताया गया था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, स्वाभाविक रूप से। तो जब हम प्रवक्ता उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, तो अमित शाह जी कैसे कर देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे? उसका भावार्थ यही है कि भाई मैं तो होम मिनिस्टर हूं, चुनाव के दृष्टिकोण से यहाँ आया हूं, ये जब बिहार के नेताओं ने तय कर रखा है तो उसमें फिर मेरा क्या करना है? जो लोगों ने तय किया उसको स्वीकार करेंगे। नहीं तो होम मिनिस्टर है ना, उसके भी अगर भावार्थ में हम जाएं तो घर को बनाए रखने की जिम्मेदारी अमित शाह की है। तो घर में कई परिवार के सदस्य हैं, सबको साथ रखना जरूरी है। तो अमित शाह अगर होम मिनिस्टर के तौर पर भी निर्णय ले रहे हैं, हमने देखा था उपेंद्र कुशवाहा भी उनके पास गए थे, जीतन राम मांझी भी उनके पास गए थे, चिराग पासवान भी गए थे, और फिर सब घर की खटपट खत्म हो गई, सब एक साथ मंच पर आकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। तो अमित शाह को कुछ स्पष्टता से कुछ कहना चाहिए था ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही तो चाणक्य नीति है, सब कुछ आपको बता ही देंगे, विरोधियों को बता ही देंगे, तो फिर नीति मेरी क्या रह जाएगी? मतदाता कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूजन को देखिए ना आप। दीपक जी, बिहार की मतदाता, ये पूरा भारत जानता है कि राजनीति इतनी जागृत है कि उसको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है। वो सब समझता है, सब बूझता है, और समय आने पर सही निर्णय भी लेता है। चलिए, तो ये दिलचस्प बात बता रहे हैं, अकबर जी भी कह रहे हैं और सुनील जी भी कह रहे हैं, यानी कि विरोधी खेमा जो इनके घर में ताक झांक कर रहा है, उन्हें पर्दे के पीछे कुछ और दिखाया जा रहा है और पर्दे के सामने दूसरा खेल चल रहा है। प्रमोद जी, इनकी तरफ से तो स्पष्ट है, ये कह रहे हैं कि जनता ने हमें ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा किया है कि नीतीश कुमार के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। नीतीश नाम केवलम ही एक मंत्र है जो हम जप सकते हैं, क्योंकि यहां अगर हम नीतीश कुमार के साथ कुछ खेला करेंगे तो केंद्र में हो सकता है नीतीश कुमार वहां खेला कर दें। अब आपके खेमे में ये खलबली बरकरार है। अब देखिए, ये कह रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कंफ्यूजन तो इनके घटक दल हैं, जीतन राम मांझी जी, उन्हीं को हो गया। उन्होंने कहा कि
दुविधा की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो है ना, सारा चीज जो है स्पष्ट होना चाहिए। ये कल जो अमित शाह जी ने बयान दिया है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कहने का काम किया है। तो पहले तो कंफ्यूजन अपने घटक दल के जो नेतृत्व कर रहे हैं हम पार्टी के, उनका ये कंफ्यूजन दूर करें। और रहा सवाल जो है, ये कह रहे हैं कि जनता ने ऐसी परिस्थिति लाया है, तो जनता ने ये इनको एहसास है, लेकिन ये एहसास से क्या होता है? जिसका जो है चाल चरित्र और चेहरा ये भारतीय जनता पार्टी का ये बना हुआ है कि समय समय पर अपने जो है सहयोगी पार्टी को ही ये तोड़ने का काम करते हैं, तो वो तो बदलने वाला है नहीं। और कई ऐसे उदाहरण है, बिहार में भी उदाहरण है, लोजपा को 2 बार इन लोगों ने कैसे करने का काम नहीं, किया। कोई ऐसा उदाहरण दीजिए ना प्रमोद जी, जिससे हम ये मान लें कि आपके सभी घटक दल तेजस्वी के नाम पर सहमत होंगे, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। बिल्कुल सहमत हैं, सहमत होंगे नहीं, सहमत हैं। नहीं, तो ये कुछ नहीं कह रहे, तो उस पर सवाल उठ रहा है, आपकी ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो इस वो बात से पूर्ण रूप से सहमत है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तो इसीलिए ना बनाया गया, क्योंकि पूरे प्रक्रिया जो है, चुनाव की प्रक्रिया से लेकर तमाम चीजों को, उसीलिए उनको चेयरमैन बनाया गया। चुनाव के नतीजे के बाद की आप बात अभी भी नहीं कह रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव के बाद की, मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देने का काम कर रही है, जो 17 माह के कार्यकाल। तो वो तो इसी आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, और कोई विशेष उपलब्धि उनकी कहाँ है? पूरी फिल्म बिहार की जनता देखना चाहती है। अब क्या बच जाता है? अब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है क्या? नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, ये समाज विज्ञान है, और रॉकेट साइंस से ज्यादा पेचीदा होता है। सुनील जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये जो आप सोशल साइंस की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये मैं बतला देता हूँ आपको कि बिहार की जनता बौद्धिक रूप से सजग है, राजनीतिक। सुनील जी भी यही कह रहे थे, सुनील जी भी यही कह रहे थे, और साथ में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुनील जी कुछ जोड़ना चाहेंगे प्रमोद जी की बात? प्रमोद जी बोलिए, वो सुन रहे हैं, बोलिए। बिहार की जनता, मैं कह रहा हूँ कि सिंचाई, राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अध्यादेश फाड़ के लालू प्रसाद जी को इस लायक कर दिया कि वो चुनाव लड़ने लायक नहीं है। आज उनके बेटे को कैसे स्वीकार कर लें, जबकि उनका बेटा भी जेल पर है। और वो दिन दूर नहीं कि जब नवंबर के महीने में 12-13 तारीख आते वो भी सजायाफ्ता हो जाए। चलिए, इसका जवाब कैसे बेचारे को स्वीकार कर लेंगे? वो जान रहे हैं कि आज न कल ये आदमी सलाखों के पीछे होगा। और चाल चरित्र चेहरा की बात प्रमोद जी कर रहे हैं, तो इनके नेता का चाल समझ लीजिए। चाल कहाँ? होटवार जेल। चरित्र क्या? चारा चोर। और चेहरा क्या? दागदार। यही है चाल चरित्र और चेहरा आरजेडी के नेता का। हम राज छविराज जी से, प्रमोद जी आ रहे हैं आपके पास, राज छविराज जी से जान लेते हैं। छविराज जी, वो मानकर चल रहे हैं कि जनता तेजस्वी के नाम पर ही वोट देगी, कांग्रेस और अन्य घटक दल तेजस्वी के नाम पर ही बेड़ा पार हो पाएंगे? देखिए, जब महागठबंधन है तो महागठबंधन को वोट पड़ेगा, स्पष्ट है। उसमें जितने भी मुख्य पार्टियों को लेकर के साथ में जितने वाम दल हैं या जो भी लोग हैं, उनके अपने घटक दल हैं हमारे या उनका अपना चेहरा है। यहाँ पे महागठबंधन के नाम पे वोट पड़ेगा, उसमें चेहरे बहुत सारे हैं, चाहे तेजस्वी हो। एक सीट पे घटक दल के कई सदस्य हैं। बिल्कुल, ऐसा भी फ्रेंडली फाइट भी है। मुद्दा यहाँ है, फाइट क्या होता है? मुद्दा यहाँ है, ये तो आम सहमति नहीं बन पाई ना, वो दिख रहा है। मुद्दा यहाँ है, तो फिर हम कैसे माने कि आप चुनाव नतीजों के बाद सहमत होंगे किसी एक बात पर? अब मुद्दा यहाँ है कि समझना चाहिए कि जब अपनी बात हो तो अब की बार किसकी सरकार, जब उत्तर प्रदेश की बात हो तो इसकी बार इसकी सरकार, लेकिन जब यहाँ आकर के अपने घटक दल में जेडीयू के साथ सहमति बनानी पड़ती है तो वहां हम साथ साथ हैं, यहाँ हम आपके हैं कौन? तो मुद्दा ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं आके खड़ी हुई हैं, वो जो आपका सवाल है वो यह है कि मुख्यमंत्री किस तौर पे किसको एक्सेप्ट है, किसको नहीं है। हमने एक बात कहा, हमारे जननायक राहुल गांधी पहले कड़ी में था। हम राहुल गांधी संविधान के नाम पे चलते हैं। आप जब फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो कैसे हम माने कि चुनाव के बाद सभी लोग एक बात पर सहमत होंगे? समझने वाली बात है दीपक जी कि वहां पे अगर बात करेंगे तो हमारे गठबंधन में, जैसे वहां अगर आप बात करेंगे एनडीए की, तो एनडीए की बात हम कर रहे हैं, एनडीए में कहीं ना कहीं इससे पहले जितना मत फुटबॉल होना था हो गया। आप जवाब सब एक जगह, दीपक जी आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। वही कह रहे हैं, एनडीए में कहीं ना कहीं 105 सीट या
जो भी 10 सीटों 8 सीटों का फासला है। हमारे यहाँ अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस 60 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जबकि हमारे जो सामने पार्टी हैं या जिनके आप बात कर रहे हैं तेजस्वी जी की, तो उनका सीट हमसे सीधे दुगना है लगभग। तो ऐसी स्थिति में तो आपको खुद ब खुद समझ की बात है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि उनके पास कोई पैतरे लेने के लिए जगह नहीं है। अकबर जी, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि आज आप भी जो के समय में सत्ता में बैठी हुई पार्टी से बड़ी पार्टी राजद है? बिल्कुल, आप जिस मजबूरी का हवाला दे रहे, सुनील जी भी कुछ उसी तरह की बात अपनी कर रहे हैं। अकबर जी से समझ लेते हैं कि अकबर जी, सब कुछ साफ है। जो सुनील जी इशारा कर रहे थे वो इशारा आपके पार्टी के और अन्य घटक दल के सहयोगी समझ रहे हैं। विरोधियों को दिखाने के दांत कुछ और नजर आ रहे हैं, हाथी के और खाने के दांत अंदर छिपे हुए हैं। नहीं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 60 पे लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमसे डबल पे लड़ रही है, तो फिर जो है संतोष क्यों नहीं है, क्यों असंतोष है भाई कि आप 10 सीट पर जो है फ्रेंडली जो है नॉमिनेशन करा दिए हैं और आगे देखिएगा कि ये फिर 10 सीट 20 सीट पे करेंगे, होते होते फिर वही हो जाएगा कि कह देंगे पीठ में खंजर भोंका जा रहा है एक दूसरे के। तो ये स्थिति आपके यहाँ है, यहाँ तो ये स्थिति है नहीं। एक बार सूची जारी हो गई जो है जनता दल यू की, भारतीय जनता पार्टी की, रालुमो की, हम पार्टी की, लोजपा आर की, तो कोई एक दूसरे के सीट पे तो नॉमिनेशन नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ तो जो आपस में कोऑर्डिनेशन है ये तो बना हुआ है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ तो मतलब तखर बखर हो गया है। नहीं, ये कोऑर्डिनेशन आगे भी बना रहेगा, इसको लेकर आप लोग आश्वस्त हैं? अंदर खाने किसी तरह की कोई हलचल नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो विरोधियों को नजर आ रहा है उसको लेकर कोई संदेह, कोई संशय नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि 243 विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, ज्वाइंट। सारे एनडीए घटक दल के नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेके सारे मंत्री रहे हैं, और कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। एक मंच पे सारे लोगों ने कहा है कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, ये सारे लोगों ने स्वीकार किया है। आप ये मान रहे हैं कि जो विरोधी आपके सहयोगियों के नेताओं के बयान को लेकर जनता के बीच एक अलग भाव प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी? आप जिस विचार को मान रहे हैं, आपके मतदाता भी उस विचार पर कायम रहेंगे, कोई कंफ्यूजन मतदाताओं को नहीं होगा? क्योंकि अगर वहां कंफ्यूजन हुआ तो सब काम गड़बड़। देखिए, विरोधी तो ये बोल के मान रहे हैं कि सरकार एनडीए की आएगी। बोल नहीं रहे हैं, वो माइक लगाकर शोर मचा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सरकार एनडीए की आएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनने नहीं देंगे। अभी एक बात स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार एनडीए की आएगी, फिर ये स्वीकार करेंगे जब शपथ मुख्यमंत्री जी ले लेंगे नीतीश कुमार जी, तो फिर कहेंगे कि हाँ मुख्यमंत्री। चलिए, वो तेजस्वी को शपथ दिला रहे हैं, आप नीतीश कुमार को शपथ दिला रहे हैं। हम कामना करते हैं कि दोनों की कामनाएं पूरी हो और अपनी अपनी कामना की पूर्ति में जो भी कामकाज किया जा सकता है, संवैधानिक तौर पर, वैधानिक तौर पर और राजनीतिक की मर्यादा का पालन करते हुए, उस तौर पर इस चुनावी दंगल में हम देखने को मौजूद रहेंगे और सब कुछ देखेंगे, जनता से भी राय मशवरा करेंगे और सभी बात आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल समय अभाव में माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, राज छविराज जी, अकबर जी और सुनील सेवक जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिलचस्प स्थिति है, दंगल दमदार होगा और दंगल का आगाज हो चुका है दमदार नेताओं के चुनाव प्रचार के साथ। लेकिन एक खेमा इसमें एक कदम आगे बढ़ चुका है, दूसरे खेमा को अब पीछे से टांग खींचने का मौका है और वो टांग खींचकर सामने वाले को क्या पटखनी दे पाता है, ये हम देखेंगे। चेहरा कौन है ये आगे साफ हो जाएगा। नजर हमारी बनी रहेगी। अगले एपिसोड में एक और चुनावी सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।